तुलसीकृत रामचरित मानस में जो आता है ना वर्णन कि कुम्हारिन कीट होता है, ये वही है। मेरे कमरे पे ये घोंसला बना रखा है। इसे मैं तोड़ के दिखाऊंगा। जैसा रामायण में लिखा है कि ये बाहर से इल्ली लेके आता है और उसे इकट्ठा रखता है और बार बार डंक मारता है, सामने बन रहता है, उन्हीं के बच्चे बन जाते हैं। देखा, मैंने तोड़ के दिखाया। बाहर का इल्ली था ना, और भी दिखाऊं, पूरा खोल के दिखाऊंगा। तो ये रामायण में वर्णित था, वही वाली कहानी आपको लाइव देखने को मिल रही है। कमेंट में लिखना किसने रामायण पढ़ा है और किसने साधु संतों से सुना है ये बात। देखो पूरी तरह से देखो, बाहर से कीट ला के रखता है। तो विज्ञान तो कहती है कि आम के पेड़ से आम ही बनेगा, पर अध्यात्म कहता है कि आम के पेड़ से भी बबूल बन सकता है या नींबू बन सकता है। तो यही तो लिखा था कि बाहर से कीट ला के रखता है कुम्हारिन कीट, पतंगा, और उसे अपना बच्चा बना लेता है, उसके आसपास मंडराता है। तो अर्थ और भावार्थ दोनों बनता है। कौन सी कीट है फिर से दिखाऊं? उड़ते हुए को मैं कैच करता हूँ, ठीक है। ये वो उड़ रही है, वही है, ये इसी का घोंसला था। तो आपने प्रत्यक्ष देखा कि इल्ली को लाकर रखता है और तुलसीदास कहते हैं कि ये अपना बच्चा बना लेता है। विज्ञान नहीं मानेगी, और आपको लाइव भी तो दिखा रहा हूँ, आप भी नहीं मानोगे। ये तो इतने सारे कीट हैं और वो एक बन जाएगा। पर सच बात बताऊं क्या है इसके रहस्य? तो रहस्य समझो। सच ये है कि ये जो कुम्हारिन कीट है ना, बाहर से इल्ली ला के रखा, उसे अपना बच्चा नहीं बनाया, उसमें अंडा देगा और ये उसका भोजन है। तो इसे जो अंडे से निकलेगा इल्ली, पतंगा उड़ने वाली कुम्हारिन कीट, वो इसे भोजन करेगा। अब उसके अंदर घुस कर देख नहीं रहा हूँ मैं, लगा रहा हूँ बुद्धि। अब बुद्धि से पाया नहीं जा सकता परमात्मा को। श्रद्धा करें, विश्वास करें, यही तो बताना चाह रहा तुलसीदास जी। सच क्या है आपने देखा, रामायण क्या लिखी है। इतने बड़े संत का विरोध करोगे, उनके अनुयायी क्या बोलेंगे? तो उसके भाव अर्थ को समझना है। जो जिसको भजेंगे उसी का हो जाएंगे, ये बताना चाह रहा है। और कैसे ऐसा कोई विवेकी बुद्धि वाला हो जो इस बात को ठीक से समझे। अर्थ में जाओगे तो नहीं पाओगे। अर्थ तो यही कह रही है, इतने सारे कीट लेके आया है, बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज के, अलग अलग नस्ल के। विज्ञान कहती है अंडा दिया होगा, उसका भोजन है। अध्यात्म कहता है कि मंडराते रहेगा, डंक मारेगा, उसे अपना बना लेगा। भाव अर्थ को समझनी है। और बुद्धि वाले लोग वो नहीं पाएंगे जो उसे जानना चाहिए, पाना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष है ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत? आपको उसके घोंसला तोड़ के मैंने दिखाया। क्या समझे कमेंट पे लिखिए। अध्यात्म और विज्ञान दोनों बहुत अंतर है। विज्ञान बुद्धि का खेल है, अध्यात्म यहाँ का खेल है। आपका गुरु, आपका मूर्ति, आपका पत्थर, आपका फोटो, चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, उन पर इतनी श्रद्धा कर देनी है। दिखता कुछ और है, दिखता कुछ और है, मानना आपको कुछ और है। क्या जी? आपको सच में मूर्ति या फोटो से नहीं माननी है क्या? आपको मान लेना है कि नहीं, ये फोटो नहीं है, मूर्ति नहीं। अभी मैंने विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही बातों को मर्ज करके दिखाया। आप किसको मानते हो? विज्ञान को मानोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। खुद ही देख रहे हो, घोंसला तोड़ा तो क्या निकला। और अध्यात्म को मानोगे तो कुछ और ही बात है। विज्ञान कहती कि वो तो तस्वीर है, मूर्तियां हैं। ठीक से समझिए, क्या समझा आपने लिखिए जरा। आप जो देखे होंगे वो सच नहीं, उसके अंदर झांकना होगा। बहुत गहरी बात है, जैसे तुलसीदास जी ने लिखा, बहुत 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 ज्यादा गहरी बात। आप कमेंट में बताओ आपने क्या समझा। आपने तो समझा ना कि हो सकता है आपके गुरु को कुछ और ही करते देखो और कहता कुछ और है। जैसा कि प्रत्यक्ष में दिख रहा है। रामायण में लिखा कुछ और है, विज्ञान में, सच में हम प्रैक्टिकल में देखते हैं तो कुछ और है। पर वो जो लिखा है वहां सच है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। विज्ञान की दृष्टि से बुद्धि लगा के देखो तो सच नहीं है। जो दिखता है हमें वो सच नहीं है, उसके अंदर उतरना होगा। सिर्फ विवेकी बुद्धि वाले लोग इस वीडियो को और इस सत्संग को समझ पाएंगे। कितने लोगों ने समझा कमेंट में जरूर बताइए। मेरे कहने का अर्थ समझ गए? एक बार फिर से समझा दूं। इतना जो हम देखते हैं वो सच नहीं है, जो सच है उसे भाव अर्थ यहाँ से समझना होगा। कि चाहे आपके गुरु, आपका मूर्ति, आपका पत्थर, भले ही पत्थर दिखे, मिट्टी दिखे, इतनी श्रद्धा कर लेनी है उस पर, क्योंकि यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, जैसा तुलसीदास कह रहे हैं। पर है, इतने बड़े संत ने लिखा तो क्या है। अब बोलो सच में वो कुम्हारिन कीट बन जाएगा? ना बनेगा।
कदापि ना। अंडा देगा, उसका भोजन है, विज्ञान के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा। लिख के बताओ मुझे कमेंट में।